आज है 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को फिर मिलेगा तोहफा, जल्द आने वाली है 21वीं किश्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। 4 दिन बाद योजना की 21वीं किश्त जारी होने की उम्मीद है। इसके तहत फिर बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। इससे पहले 12 जनवरी को योजना की 20वीं किश्त भेजी गई। फिलहाल फाइनल डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। लाडली बहना योजना एमपी की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। एमपी के 10 लाख कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी खबर, 4.5 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ। प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के अवकाश और 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए नए पेंशन नियम लागू होंगे। इसके लिए वित्त विभाग की समिति ने प्रारूप तैयार कर लिया है। इस पर विचार करने के लिए विभाग ने समिति के सदस्यों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक पेंशन और विशेषज्ञ के तौर पर भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाइकर की बैठक शुक्रवार को होगी। एमपी के जिले के नाम बड़ी उपलब्धि, देश में आया अव्वल। देश का पहला जनमन आवास बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में शिवपुरी लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित करता जा रहा है। देश का पहला पीएम जनमन आवास, पहले 1000 जनमन आवास, पहले 2000 जनमन आवास पूरा करने के मामले में शिवपुरी अव्वल रहा है। मालवा मिल से रसोमा चौराहे तक आईडीए बनाएगा एलिवेटेड कॉरिडोर। मालवा मिल से पाटनीपुरा होते हुए रसोमा चौराहे तक रेंगते ट्रैफिक से मुक्ति मिल सकती है। इंदौर विकास प्राधिकरण अब मालवा मिल से रसोमा चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जा रहा है। जल्द ही इसका फिजिबिलिटी सर्वे और डीपीआर तैयार होगा। कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। आईडीए रसोमा और रोबोट चौराहे पर भी फ्लाईओवर की संभावनाएं तलाशेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा, भोपाल में बनेगा आचार्य श्री विद्यासागर स्मारक और शोध संस्थान। भोपाल में जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति में एक स्मारक स्थल का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में आयोजित स्मृति दिवस कार्यक्रम में की। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और अन्य सत्संग जैन संतों के सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम स्मृति दिवस मनाया गया। सोरायसिस पर शोध कर रहे देश के 4 महाविद्यालय, इनमें जबलपुर का कॉलेज शामिल। त्वचा संबंधी बीमारी सोरायसिस पर शोध करने स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद दिल्ली ने देश के 4 प्रमुख कॉलेजेस को चुना है, जिनमें जबलपुर का आयुर्वेद कॉलेज भी शामिल है। बिल्डिंग पर मदरसे की जगह मिला कब्रिस्तान का बोर्ड, मदरसे का सामान, शिक्षक व बच्चे भी गायब मिले। रतलाम जिले के जावरा तहसील के ग्राम उमटपालिया में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से आवासीय मदरसे का संचालन हो रहा था, जिसकी जांच के लिए 25 जनवरी को बाल कल्याण आयोग की टीम पहुंची। जिसके बाद बाल कल्याण आयोग की टीम ने प्रतिवेदन तैयार कर रतलाम कलेक्टर को जांच के लिए भेजा था। प्रतिवेदन पर जब कलेक्टर द्वारा गठित टीम जांच करने पहुंची तो यहां का नजारा कुछ और ही था। टीम को यहां मदरसे की बजाय कब्रिस्तान का बोर्ड टंगा दिखा। मदरसे में रहने वाले सारे बच्चे और टीचर भी गायब मिले। इतना ही नहीं, टीम को मदरसे के अंदर का सारा सामान भी नदारद मिला। सीएम डॉक्टर यादव बोले, औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर प्रदेश, पहली बार होगी क्षेत्रवार बैठकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। निवेशकों को अधिक प्रभावी अवसर देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य के प्रमुख 6 क्षेत्रों पर केंद्रित बैठकों के आयोजनों की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। ये पहली बार होगा जब हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और निवेशक एक मंच पर आकर विशेषज्ञ चर्चाओं, अवसरों और नीतिगत सुधारों पर संवाद करेंगे। इससे निवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकेगा। शिवाजी मार्केट की दुकानें हटेंगी, 5000 लोगों का रोजगार खत्म होगा। इंदौर नगर निगम ने शिवाजी मार्केट के विस्थापन की तैयारी पूर्ण कर ली है। व्यापारियों को नंदलालपुरा सब्जी मार्केट के पास स्थानांतरित करने का फैसला किया गया, जिसका प्रस्ताव काफी पहले तैयार कर लिया गया था। व्यापारियों को यहां शिफ्ट होने के लिए 10 फरवरी तक की आखिरी मोहलत दी गई, जिससे वे गहरे असंतोष में हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम ने उन्हें खिलौना बना दिया है।
नपा ने विकास शुल्क घटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। 50 की जगह अब 30 रुपए वर्ग फीट लिया जाएगा। गुरुवार को नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन परिषद के सभा कक्ष में करीब 35 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस मौके पर राहत देने वाली खबर यह है कि नगर पालिका ने विकास शुल्क 50 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से राशि ली जाती है, लेकिन अब उसको 30 रुपए वर्ग फीट करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए शासन को भेजा है। शिक्षक भर्ती में नए नियमों से अतिथि शिक्षकों पर संकट, अनुभव प्रमाण किया अनिवार्य। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों की इस भर्ती में लागू किए गए नए नियम के कारण अनेक अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता ने सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव में जुटेंगे कई राष्ट्र। 22 देशों के जल से होगा महाकाल का अभिषेक। धार्मिक नगरी उज्जैन में 14 से 16 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय वैश्विक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन में एक चेतना, एक अस्तित्व विषय के अंतर्गत 22 से अधिक देशों के व्यक्तियों, विचारकों, विद्वानों, आध्यात्मिक नेताओं और जीवन प्रशिक्षक एकजुट होंगे। इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने के उद्देश्य से देश और दुनिया में शांति की संस्कृति स्थापित करना है। इसमें एकता की भावना, कल्याण, सेवा, आध्यात्मिकता, योग, परिस्थितिकी, शिक्षा और लोकतंत्र, समावेश और भागीदारी तथा स्थायी अर्थव्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। बागेश्वर धाम आ सकते हैं पीएम मोदी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने का दिया निमंत्रण। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहली बार आयोजन हो रहा है। जीआईएस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर के बागेश्वर धाम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश, 2 पायलट्स ने पैराशूट से कूदकर बचाई जान, एक गंभीर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां जिले के करेरा और भितरवार के बीच स्थित भैंसा गांव में सेना का मिराज 2000 फाइटर प्लेन भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में एक पायलट के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पैराशूट से कूदकर प्लेन में मौजूद 2 पायलट्स ने अपनी जान बचाई। एक दिन में प्रदेश को 6 गोल्ड। रोइंग सलालोम में एमपी के खिलाड़ियों का दबदबा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों ने 11 मेडल मध्य प्रदेश के खाते में जोड़े हैं। रोइंग टीम का दबदबा कायम रहा और एक ही दिन में मध्य प्रदेश के रोइंग खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 4 कांस्य के साथ 9 पदकों पर कब्जा किया। संसद में सिंधिया ने बताया दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्लान। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उपभोक्ताओं के साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट के विस्तार पर फोकस कर रही हैं। राज्यसभा में संबोधन के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान किया। जल्द एमपी के 2000 से ज्यादा गांव में 1650 मोबाइल टावर स्थापित किए जाएंगे, जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल सकेगी। नहीं करवाई फार्मर रजिस्ट्री तो एमएसपी पर भी नहीं बेच पाएंगे अनाज। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अब अनिवार्य हो गया है। यदि किसान ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि मिलना बंद हो जाएगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर किसान कोई अनाज नहीं बेच पाएगा। इसलिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सिंगस तक तैयार हो जाएगा इंदौर का रेलवे स्टेशन। इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। सिंगस 2028 तक नया स्टेशन शुरू होगा। निर्माण अवधि में मुख्य रेलवे स्टेशन से चलने वाली कुछ रेलगाड़ियां लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। मार्च तक अहमदाबाद की कंपनी काम शुरू कर देगी। इस प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाल ही में जारी हुई रेल बजट में भी इसके लिए राशि आवंटित हुई है। ये रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधा से लैस होगा। नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान ने जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रोहित हरियाल को धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 366 भांदवी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
गेहूं की नई एमएसपी पर किसानों का नया फॉर्मूला, गांव-गांव फैसला करेगी गेहूं पंचायत। मध्य प्रदेश में जिस तरह सोयाबीन की एमएसपी को लेकर सोशल मीडिया पर किसानों ने मुहिम चलाई थी, ठीक वैसे ही मुहिम गेहूं की एमएसपी को लेकर शुरू हो गई। किसानों की गेहूं की एमएसपी रुपए 3,000 प्रति क्विंटल की मांग मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। खासकर मालवा क्षेत्र में किसान गेहूं के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर मोहन सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं। इनकम टैक्स पर नए बिल को मंजूरी देगी सरकार, टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत। टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इस बिल को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के बाद अगले हफ्ते लोकसभा में बिल को पेश किया जा सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स से जुड़े नए बिल के पास होने से टैक्स भरना आसान होगा। दिसंबर 2025 तक मिल सकता है S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। भारत को रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए में डील हुई थी। इस डील के तहत 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। अभी 2 स्क्वाड्रन बाकी हैं, जिनमें से चौथा इस साल दिसंबर तक और 5वां अगले साल तक मिल सकता है। टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में जीता नागपुर ओडीआई मैच, इंग्लैंड को बुरी तरह से धोया। भारत ने इंग्लैंड को सीरीज के पहले वनडे मैच में 4 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 249 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 38.4 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 87 रन की पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। वन विभाग के स्थायी व दैनिक वेतन भोगियों को 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी देगी सरकार। मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त और मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल से बदलेगा मौसम, फिर बादल, बारिश के आसार। एमपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 12, 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। सर्द हवाएं चलेंगी और तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तापमान में गिरावट आएगी। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। 20 फरवरी के बाद ठंड का असर और कम होगा, साथ ही दिन रात के तापमान में वृद्धि होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।